हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइज 2023। जितने भी सैन्य अभ्यास 2023 में हुए हैं अभी तक, जनवरी से मार्च तक की अपडेटेड लिस्ट है। इससे पहले की भी मैं लेके आ चुकी हूँ। मैं ऐसी टॉपिक्स लाती ही हूँ जिससे 2 या 3 क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले की भी मैं लेकर आई हूँ प्रीवियस। अगर नहीं देखी जाके देखना, क्योंकि लास्ट 6 मंथ या फिर 9 मंथ का पूछा ही जाता है हर एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अभी हाल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, स्टेट लेवल के, हेलो करंट लेवल के, या फिर अपने जितने भी हैं आपके स्टेट सेंटर, हर किसी के लेवल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। So the first question is, which INS is participating in the Indian International Maritime Exercise Cutlass Express 2023 being held in the Gulf region for 26 Feb to 16 मार्च। 26 जनवरी से 16 मार्च तक खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 में कौन सा INS भाग ले रहा है। देखो, हमें इन्होंने सब क्वेश्चन में भी बहुत कुछ पता चलता है। हमें उन्होंने डेट बता दी, कब से कब तक हो रहा है, कहाँ हो रहा है, खाड़ी क्षेत्र में हो रहा है, और पूरा नाम बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023। बस अब ये पूछ रखा है कि कौन सा INS भाग ले रहा है, तो INS त्रिकंड भाग ले रहा है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में एक एक डिटेल में बताऊंगी कि मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, लोकेशन कहाँ होने वाली है, कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ है, क्या है, सब कुछ बताऊंगी। एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट कवर करूंगी। क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ऐसा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको पूरा एक एक चीज़ डिटेल में देती हूँ। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटले एक्सप्रेस 2023, जो कि गल्फ रीजन में होने वाला है। इसमें अपने इंडिया की नेवीज और 50 नेशंस और 50 से ज़्यादा नेशंस और पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और अपने इंडिया से INS त्रिकंड भाग ले रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। INS मतलब इंडियन नेवल शिप। ठीक है, INS त्रिकंड भाग ले रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट डिड द इंडियन आर्मी एंड द फ्रेंच आर्मी कंडक्ट देयर फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23 इन मार्च 23। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। मार्च 2023 में भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 किस राज्य में आयोजित किया, तो ये केरला में आयोजित किया। ठीक है, फ्रिंजेक्स। ठीक है, ये दोनों इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी की क्या है, मिली भगत एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिली भगत तो मैं ऐसे नाम दे रही हूँ, बट हाँ, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो ये केरला में कंडक्ट होने वाली है और पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड फ्रेंच के बीच में। ठीक है, फ्रांस के बीच में। तो नाम क्या है, एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23, जो कि हुआ है केरला के तिरुवनंतपुरम में। एडिशन पहला है, क्योंकि पहली बार हुआ, जैसे कि पहली बार थी इनकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन सी है, इंडियन की आर्मी और फ्रांस की आर्मी, फ्रेंच आर्मी। ठीक, नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स एंड जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स आर कैरिंग आउट अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एयरफोर्स नेम शिन्यू मैत्री इन मार्च 2023 इन डैश। IF, एक तो हमारी इंडियन एयरफोर्स और जापानी वायु आत्मरक्षा बल मार्च 2023 में डैश में एक संयुक्त सैन्य वायुसेना अभ्यास सिन्यू मैत्री कर रहे हैं। ठीक है, सिन्यू मैत्री अपने इंडियन और जापान की, वो भी एयरफोर्स डिफेंस फोर्स की बात चल रहा है। ठीक है, इन दोनों की सिन्योमेट्री एक जॉइंट एक्सरसाइज है। कहाँ पर होने वाली है ये आयोजित, ये पूछ रखा है। ये होने वाली है जापान में। तो एक्सरसाइज सिन्योमेट्री 2023 नाम है इसका, जापान में होने वाली है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन सी है, इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन दी एक्सरसाइज विथ C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड एयरक्राफ्ट। पूछ सकते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड एयरक्राफ्ट। ठीक, नेक्स्ट है, हु विल पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रल एयर एक्सरसाइज वीर गार्जन 2023। उद्घाटन वायु अभ्यास वीर गार्जन 2023 में कौन भाग लेगा। ठीक है, तो अवनी चतुर्वेदी भाग लेने वाली हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। वीर गार्जन 2023 नाम है मिलिट्री एक्सरसाइज का, जो कि जापान में होने वाला है। जापान की हियाकुरी एयरबेस में होने वाला पहला एडिशन है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री इसमें भी इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, ये दोनों कंट्रीज के एयरफोर्स इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है,
और जो इंडियन एयरफोर्स है वॉज रिप्रेजेंटेड बाय Su-30 MKI एयरक्राफ्ट। और जो अपनी अवनी चतुर्वेदी है इज सेड टू बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू बी द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज आउटसाइड इंडिया। पूछ सकते हैं कि इंडिया के बाहर जो भी एक्सरसाइज हो रही है उसमें पहली वुमेन फाइटर पायलट कौन भाग ले रही है? अवनी चतुर्वेदी। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन एंड जापान आर करेंटली कंडक्टिंग, भारत और जापान वर्तमान में सेनाओं के बीच धर्म गार्जियन एक्सरसाइज मतलब धर्म संरक्षण अभ्यास, वायुसेना के बीच सैन्य मैत्री अभ्यास और नौसेना के बीच जिमेक्स अभ्यास कर रहे हैं। तीनों का पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी। आर्मीज जो है, आर्मीज की जो अपनी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की जो है वो सैन्य मैत्री एक्सरसाइज है, और नेवीज की जो है वो जिमेक्स एयर एक्सरसाइज है, जिमेक्स एक्सरसाइज है। ठीक है। इंडिया और जापान के बारे में, सॉरी, इंडिया और जापान दोनों के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन सी आर्मीज भाग ले रही है। ठीक है। तो आर्मीज में धर्मा गार्जन, एयरफोर्स में सिन्योमेट्री और नेवीज के बीच है जिमेक्स एक्सरसाइज। ठीक। और अपनी अवनी चतुर्वेदी जो पहली वुमेन फाइटर पायलट हैं वो भाग ले रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट बिगिन इन जनवरी 2023 इन जैसलमेर राजस्थान। भारत और मिस्र के बीच निम्नलिखित में से किस सैन्य अभ्यास का पहला संरक्षण जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में होगा? पहला है तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। साइक्लोन 1। ठीक। तो साइक्लोन 1 एक्सरसाइज है जो कि अपने राजस्थान के जैसलमेर में हो रहा है, पहली बार है, फर्स्ट एडिशन है। और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? इंडिया एंड इजिप्ट। ठीक है। इंडिया और इजिप्ट की आर्मीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट है विथ विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट द 21st एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वरुणा इन द इंडियन ओशियन ऑन 16 जनवरी 2023। भारत ने 16 जनवरी 2023 को हिंद महासागर में वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया था? ठीक है। ये किया था फ्रांस में। तो एक्सरसाइज वरुण 2023 जो कि इंडियन ओशियन में हुआ और 21st एडिशन था। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी इंडिया की नेवी और फ्रांस की नेवी। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टिंग ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज इन जनवरी 2023। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन कर रहा है? ये कर रहा है BSF। ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है OPS मतलब ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज 2023। होने वाला कहाँ है? हेल्ड इन द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात एंड बारमर इन राजस्थान। और कंडक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए BSF गुजरात के कच्छ क्षेत्र और राजस्थान के बाड़मेर जिले में ऊप्स अलर्ट नामक 7 दिवसीय अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। कितने दिन का? 7 दिन का किया जा रहा है। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है द इंडियन नेवी कैरीड आउट अ 6-day लॉन्ग मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज MFEX 2023 along with the army and IAF in which state? भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास MFEX MFEX 2023 आयोजित किया है? ये किस स्टेट में किया है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है। आंध्र प्रदेश में। तो MFEX एक्सरसाइज 2023 जो कि आंध्र प्रदेश के ककिंडा में हुआ है। और इसमें पार्टिसिपेटिंग कौन कौन है? इंडियन की आर्मी, इंडियन की नेवीज और हमारी इंडियन एयरफोर्स। ठीक। नेक्स्ट है द इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट विच एक्सरसाइज टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रॉम 1 to 5 फरवरी 2023। भारतीय वायुसेना 1 से 5 फरवरी 2023 तक पूर्वोत्तर भारत में कौन सा अभ्यास आयोजित करने जा रही है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है। तो कौन सा आयोजित करने जा रही है? प्रलय। तो प्रलय एक्सरसाइज 2023 जो कि होने वाला है हेल्ड इन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया एंड चाइना बॉर्डर पे और कंडक्ट किया जा रहा है द इंडियन एयरफोर्स के थ्रू। ठीक। नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जन विल बी कंडक्टेड विथ विच कंट्री। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन किस देश के साथ आयोजित किया जाएगा? ठीक है। ये किया जाएगा जापान के साथ। अभी बताया था मैंने। ठीक है। जापान के मैंने सारे बताया कि जो जो जॉइंट एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, नेवीज की एक्सरसाइज है और जो अपनी ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है। तो मैंने सब कुछ बताया था। मुझे कमेंट में बताना अगर आपको याद होगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था। मुझे कमेंट में बताना कौन कौन सी तीनों एक्सरसाइज थी।
तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है धर्म गार्जन 2023 जो कि जापान में होने वाला है। 4th एडिशन है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अगेन इंडियन आर्मी एंड जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो इंडिया और जापान की दोनों की फोर्सेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सोल्जर्स फ्रॉम द गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। में पूछ सकते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से कौन सा रेजिमेंट जा रहा है? गढ़वाल राइफल रेजिमेंट जा रहा है। ठीक है, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के सोल्जर्स जा रहे हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री वॉज पार्टिसिपेटिंग अलॉन्ग विद इंडिया इन द तर्कश एक्सरसाइज हेल्ड इन चेन्नई। चेन्नई में आयोजित तर्कश अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? तो भारत के साथ भाग ले रहा है यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो एक्सरसाइज का नाम है तर्कश जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में होने वाला है। 6th एडिशन है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन सी है? इंडिया एंड यूएसए। द स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ऑफ द यूएस एंड द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंडिया, ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है विथ विच कंट्री इन इंडिया कंडक्टिंग द 4th एडिशन ऑफ बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज डस्ट लेक इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड। भारत किस देश के साथ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लेक 2023 के 4थे संरक्षण का आयोजन कर रहा है? तो कौन सी कंट्री के साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक, तो एक्सरसाइज का नाम है डस्ट लेक 2023 जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होने वाला है। 4th एडिशन है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री है इंडिया की आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी। ठीक है, और इंडिया गढ़वाल राइफल फ्रॉम द वेस्टर्न कमांड पार्टिसिपेटिंग इन दी एक्सरसाइज। पूछ सकते हैं कौन सी राइफल इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है? इंडिया गढ़वाल राइफल फ्रॉम द वेस्टर्न कमांड पार्टिसिपेटेड इन दी एक्सरसाइज। नेक्स्ट है an Indian Air Force contingent comprising 145 air warrior will participate in the exercise Cobra Warrior in which country? 145 वायु योद्धाओं वाली एक भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश में आयोजन अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लेगी? ठीक है, तो ये भाग लेने वाली है यूके। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में भी। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2023 जो कि यूके में होने वाला यूनाइटेड किंगडम के वेडिंगटन एयर फोर्स बेस में होने वाला है। और ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसीलिए इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्ट ले रही हैं जैसे इंडिया, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएस एंड सिंगापुर। बाईलेटरल होता है तो उसमें 2 कंट्रीज लेती हैं, ट्राईलेटरल होता है तो 3 कंट्रीज लेती हैं। ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइजेस इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्ट ले रही हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 इज टेकिंग प्लेस इन विच कंट्री इन दी फरवरी 2023। फरवरी 2023 में डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास किस देश में हो रहा है? तो ये हो रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 2023 जो कि यूएई में होने वाला है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इसमें भी बहुत सारी हैं। इंडिया है, यूएस है, कोरिया है, स्पेन है, मोरक्को, ब्राइन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, फ्रांस एंड यूएई है। फॉर द फर्स्ट टाइम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ऑफ इंडिया is participating in a military exercise that was held outside the country। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो तेजस है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इंडिया का, वो पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग ले रहा है जो कंट्री से बाहर हो रहा है। कंट्री के अंदर जो भी एक्सरसाइज हुई उसमें तो उसने भाग लिया है तेजस ने, लेकिन इस बार जो कंट्री से बाहर हो रहा है एक्सरसाइज उसमें भाग ले रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक अपने में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेयर डिड इंडियन आर्मी एंड सेंट्रल Armed Police Forces conduct a joint training exercise त्रिचक्री प्रहार from 21st to 31st January 2023। 21 से 31 जनवरी 2023 तक भारतीय सेना और पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिचक्री प्रहार कहाँ आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है अपना नॉर्थ बंगाल में। ठीक है, तो थोड़ा हम देखते हैं एक्सरसाइज त्रिचक्री प्रहार 2023 जो कि होने वाला है नॉर्थ बंगाल में होने वाला है। पार्टिसिपेटिंग यूनिट कौन कौन सी हैं? इंडियन आर्मी है और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं। यूनिट्स कहा गया है तो मतलब अपने इंडिया की हैं दोनों। ठीक है, कंट्रीज कहा होता तो अलग बात थी। नेक्स्ट है इंडियन नेवी हेल्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज ट्रोपैक्स 2023 इन विच प्लेस इन फरवरी 2023। भारतीय नौसेना ने फरवरी 2023 में किस स्थान पर समुद्री अभ्यास ट्रोपैक्स 2023 आयोजित किया है? तो ये किया है इंडियन ओशन में। ट्रोपैक्स थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2023 इंडियन ओशन में हुआ है और कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी।
नेक्स्ट है द 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संगम और जॉइंट नेवल स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी मार्कोस एंड यूएस नेवल सील वाज हेल्ड इन विच स्टेट इन दिसंबर 2022। अभ्यास संगम का 7वां संस्करण में वो बिल्कुल हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि संस्करण पूछा जाता है। 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्कोस और अमेरिकी नौसेना सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास दिसंबर 2022 में किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये गोवा में आयोजित किया गया था। उसमें हमें नाम भी बता दिया, इंडियन नेवी मार्कोस और यूएस नेवी सील, जो कि हुई है दोनों, जिसका नाम है संगम। ठीक है, गोवा में आयोजित किया गया। तो नेवल एक्सरसाइज संगम 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है, गोवा में हुआ, 7th एडिशन है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में इंडिया एंड यूएस है। ठीक है, नेक्स्ट है विथ विच कंट्री इज द इंडियन आर्मी कंडक्टिंग द ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिन एट अमरोई इन मेघालय इन दिसंबर 2022। भारतीय की सेना किस देश के साथ मेघालय के अमरोई में संयुक्त रूप से काजिन नाम प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजित कर रही है? तो ये काजिकिस्तान के साथ। ठीक, ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिन 2022 जो कि मेघालय के अमरोई में होने वाला है, 6th एडिशन है। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री है इंडिया एंड काजिकिस्तान। इंडियन आर्मी सोल्जर्स ऑफ 11 गोरखा राइफल पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। देखो, एक्सरसाइज का नाम पूछ सकते हैं, काजिंग 2022 है, कहाँ होने वाला है? मेघालय के अमरोई में। एडिशन 6 एडिशन है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री है इंडिया एंड काजिकिस्तान। और इंडिया से कौन से सोल्जर इसमें भाग ले रहे हैं? इंडियन आर्मी सोल्जर ऑफ दी 11 गोरखा राइफल इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है द 13th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड द रॉयल डैश नेवीज नाजिम अल बहार 2022 कमेंस ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान ऑन 20 नवंबर 2022। भारतीय और रॉयल नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 13वां संस्करण नजीम अल बहार 2022 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू हुआ। ठीक है, तो ओमान कौन कौन सी नेवी? इंडिया की नेवी और ओमान की नेवीज। ठीक, तो थोड़ा हम देखते हैं इसके बारे में। तो बायलैटरल एक्सरसाइज नजीम अल बहार 2022 कहाँ पर हुआ? कोस्ट ऑफ ओमान में हुआ और इसमें 13th एडिशन है। ठीक है, 13th एडिशन है। और पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन सी है? इंडिया एंड ओमान। इंडियन की नेवीज और ओमान की नेवीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, और भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रीगेट, ठीक है, फ्रीगेट त्रिकंठ और पेट्रोल वेसल सुमित्रा और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डॉनियर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूछ सकते हैं कि इंडिया की कौन कौन सी इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, इंडिया नेवल गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट त्रिकंठ, पेट्रोल वेसल सुमित्रा और मैरीटाइम पेट्रोल डॉनियर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, so the next question is the 7th edition of the bilateral air exercise between India and France conducted at Air Force Station Jodhpur on 12 November 2022. What was the name of exercise? भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण 12 नवंबर 2022 को वायु सेना स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ। अभ्यास का नाम क्या था? ठीक है, अभ्यास का नाम बताती हूँ, पहले मैं देख लो किस किस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। बाई आ गया तो 2 कंट्रीज हैं। ठीक है, 7वां संस्करण था, 12 नवंबर 2022 को आयोजित हुआ। और कहाँ पर हुआ? अपना एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ है। अभ्यास का नाम पूछ रखा है, तो अभ्यास का नाम है गरुड़। देखो, कुछ भी पूछ सकते हैं, हर पॉइंट कवर करना बहुत जरूरी। एडिशन है, कंट्रीज का नाम है, एक्सरसाइज का नाम है, और क्या है इसमें, कब हुआ, सब कुछ पूछ रखा है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है गरुणा 7 2022 और कहाँ पर हुआ? जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन में हुआ। 7th एडिशन है, इसीलिए 7 लगा रखा है यहाँ पर भी। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इंडिया और फ्रांस। इंडियन एयरफोर्स एंड द फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स, इन दोनों की एयरफोर्स इसमें भाग ले रही है। ठीक, तो यहाँ तक कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको हेल्पफुल लग रही है ऐसी वीडियोस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।